बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर नेमतुल्लाह हट्टक आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। मेरी आपसे जो तकल्लुम का अंदाज़ होता है वो हमेशा से इम्तिहान, समाजी बदलून और इस किस्म के इश्यूज़ पर होता है। आज भी बात करनी है। मैट्रिक के इम्तिहान हो गए, जैसे भी हुए चेंज थी, रिफॉर्म्स से भरपूर थे, रेजिस्टेंस हो रही थी, लेकिन दोस्तों की कोशिशों से और चेयरमैन कोहाट बोर्ड और सेक्रेटरी कोहाट बोर्ड और बाकी अमले के ताउन से किसी हद तक अच्छी हुई। क्योंकि जब पहली दफ़ा आप किसी माशरे के अंदर रिफॉर्म की तरफ आना चाहते हैं तो ये बात नेचुरल है कि वहाँ आपको रेजिस्टेंस होगी। अब परसों से एफईसी और एफए के इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं। कोहाट बोर्ड जिस चीज़ के लिए मशहूर थी कि लोग बाहर से मेहमान आते थे, वो भी इंशाल्लाह अब डिस्करेज होते, जिस चीज़ के लिए आ रहे थे तो चीज़ अभी नहीं मिल रही होगी तो शायद वो भी डिस्करेज हो जाए। और आइंदा आप देखेंगे कि कोहाट बोर्ड की जो वजह शोहरत थी, अब की बार उन्होंने वो वजह शोहरत बदल दी। इंटरमीडिएट इम्तिहान किसी भी तलब इल्म के ज़िंदगी में बहुत अहम रोल उसका अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर की बुनियादें रखनी होती है, अपने मुस्तकबिल का तयन करना होता है कि मैंने कहाँ तक जाना है। लेकिन यहाँ क्योंकि करियर गाइडेंस नहीं है तो इस वजह से एक बेहंगम किस्म की रफ्तार जारी होता है और मार्क्स की बहुत ज़्यादा अहमियत बन चुकी होती है। और इस मार्क्स के इस रिक्वायरमेंट्स को मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बनाया हुआ है और एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर तालीम बिक जाता है। और इस बिकने के अंदर क्योंकि मार्केटिंग के अंदर इम्तिहानात की बड़ी अहमियत होती है तो इम्तिहानात भी उसकी बिकने बिकवाने की कोशिश में वो लोग लगे रहते हैं। अभी परसों से इंटरमीडिएट के इम्तिहान हो रहे हैं। कोहाट बोर्ड, चेयरमैन कोहाट बोर्ड, सेक्रेटरी कोहाट बोर्ड और दीगर अमला इस बात में यकीन है कि इखलासमंद है कि जिस चीज़ की वजह से कोहाट बोर्ड की वजह शोहरत थी वो नकल जो है ख़त्म हो जाए और एक हम रिफॉर्म सिस्टम की तरफ आए जहाँ हर बच्चे के हाथ में किताब हो। मैं खुद भी कई सालों से इस मंजिल की तरफ बातें करता रहता था, अमली कोशिश भी की अपने दोस्तों के साथ मीर के प्लेटफार्म से। अब वक्त जो जो गुजरता गया और हमारा जो सिस्टम है मजबूत होता गया तो मेरे दोस्त भी बढ़ते गए और बहुत से लोग तनकीद भी करते होंगे, लेकिन मेरी फ़िक्र जो है, मेरी सोच जो है उस बात पर है कि मेरे वतन का हर बच्चा हाथ में किताब हो, किताब की दोस्ती रखे और जो माशरे की जो समाज की जो बुराइयाँ है उनसे बच जाए। क्योंकि जब वो किताब का साथी होगा तो माशरे की समाज की जो बुराइयाँ है उससे वो दूसरी तरफ उसकी नेगेटिव मंजिल की तरफ नहीं जा सकेगा। तो हम इस कोशिश में अब की बार भी है इंटरमीडिएट में भी अपना भरपूर किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि नकल कम से कम हो। मैट्रिक का इम्तिहान हुआ, मार्किंग शुरू हुई। यकीन है कि चेयरमैन बोर्ड, उम्मीद नहीं है बल्कि यकीन है कि चेयरमैन बोर्ड अपने इस मार्किंग के मरहले को भी खुद उसकी निगरानी करते रहेंगे, क्योंकि ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, ये जो समाज है जिसके अंदर हर चीज़ बिकने बिकवाने की होती है, वो इस बात में लगे हुए हैं कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए और वो अपना काम कर जाए ताकि उसकी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है मार्क्स उसका वजूद बरकरार रख सकें। तो सबसे दरख्वास्त है कि अब रिफॉर्म्स जो है तकरीबन उसकी मंजिल में कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। जो हमारे दोस्त है, जो ड्यूटी करने वाले हैं, जो आज़ाद है, उनसे भी दरख्वास्त है कि मौलवी जो है ये पेशा पैगम्बरी है, तो इस साख जो है इसकी बहाल रखने में हम सब कोशिश अदा करेंगे। तो क्योंकि एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ चेंज जो होगा उसको रेजिस्टेंस होगी, स्टेटस को की जो कुव्वतें हैं उसको आपको बहलाने की कोशिश करेंगे अपने बातों से, अपने कुछ दूसरे लवाजिमात से। लेकिन तब्दीली है, हम पेशा मौलवी से रिलेटेड है, हम उस्ताद है, तो हमारी कोशिश होगी कि माशरे की तरफ देखें, समाज की तरफ देखें, समाज की बेहतरी किस बात में है। अब वालिदैन भी ये बात महसूस कर चुके हैं कि नकल में हमारे बच्चों की खैर नहीं। एक साल मुश्किल हो जाएगा लेकिन अगले साल बाप भी, माँ भी, सारे घर वाले बेदार होंगे अपने बच्चों को किताबें, और बच्चे भी खुद ये चीज़ देख रहे होंगे, क्योंकि मैट्रिक वालों ने देखा, अब इंटर वाले भी देख लेंगे कि सिस्टम वही नहीं रहा जिसकी हमने बातें की थी। तो खुदारा बच्चों से भी दरख्वास्त है कि किताब हाथ में लीजिएगा, मुस्तकबिल आपका है, यकीन मानिएगा, मुझे यकीन है
آپ بہت قابل ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو نکل کی ٹرنکوائلائزر لگا کر آپ کو سلانے کی کوشش کی گئی ہے، آپ بہل گئے ہیں، اب صرف جاگنے کی دیر ہے، اور امید ہے کہ جب آپ جاگ جائیں، اور انشاءاللہ آپ جاگ جائیں گے، آپ جاگ چکے ہوں گے، تو پھر یہ نظام جو ہے یہ بہتر ہو جائے گا، اور آپ اپنے راستوں کا تعین خود کر سکیں گے، صرف بڑے بڑے پوسٹر لگا کر مارکیٹنگ ٹرینڈز کا شکار آپ نہیں بنیں گے، آپ کے سامنے آپ کے خواب ہوں گے، اور اسی خواب کی تعبیر میں آپ بھرپور محنت کریں گے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہم اساتذہ پر ہے، جو اس نظام کے معنی کار ہے، جس کی ڈیوٹی لگی ہے، جو انسپیکشن کی ڈیوٹی کریں گے، ان سب سے درخواست ہے کہ اپنے فرض، جو سماج کا فرض ہے، جو سماج کے بدلون کی ہم بات کرتے ہیں، جن ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں، ان کا منزل بہت نزدیک ہے، لیکن یہ بھی یقین ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ اس نظام کے طرف آنے میں آپ کو ریزسٹنس فیس کرنی ہوگی، اور جب یہ ریزسٹنس فیس کر لے تو پھر آگے کا جو راستہ ہے، آگے کی جو منزل ہے، وہ بہت حسین ہے، جہاں طالب علم کا واسطہ جو ہے پرانا اپنی کتاب سے جڑ جائے گا، اور یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہماری دعا ہے، یہ ہماری آرزو ہے کہ ہمارے بچوں کی وابستگی ہے وہ کتاب سے ہو، نہ کہ ٹک ٹاک سے، نہ کہ دوسری جو نیگیٹو منفی معاشرے کی جو منفی چیزیں ہیں ان سے۔ تو خدا را کتاب ہاتھ میں لیجیے گا، اور اساتذہ سے بھی درخواست ہے کہ اس انٹرمیڈیٹ کی ڈیوٹی میں آپ کی جو بھی ڈیوٹی لگی ہے، انویجیلیٹر کی ہے، سپرنٹینڈنٹ کی ہے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی ہے، یا ابھی چیکر کی ڈیوٹی کریں گے، تو اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور چیئرمین کوہاٹ بورڈ اور اس کے دیگر عملے سے بھی گزارش ہے، اسی سفر کو اسی طریقے سے خود جاری رکھیے گا، تاکہ جو منفی قوتیں ہیں وہ ریزسٹنس پھر امید ہے وہ کم سے کم کر سکیں، کیونکہ ہم سب سماج کے بدلون کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہم سماجی شعور کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جب ہمیں اپنی حقیقتوں کا ادراک ہو جائے گا تو انشاءاللہ آگے والی صبح جو ہے بہت میٹھی بھی ہے، حسین بھی ہے، اور حقیقت پسندانہ بھی ہے۔ آپ کا بہت